वरिष्ठ महाराज की बहुत सारी पत्नियां थी तो पहले राजा बहुत शादी करते थे, लेकिन राजा और एक नया शादी करके लाए। पहले तो होता था जो जितना शादी करता था उसको इतना महिमा बढ़ता था। क्यों महिमा बढ़ता था? आप लोगों तो शादी किए हो, देखना एक पत्नी को पालन करना कितना कठिन, आपको पता चलता होगा, है ना। लेकिन जो व्यक्ति इतने रानियों को पालन करता है, कोई साधारण बात है? साधारण बात इनको लगता था, अरे बाबा इतने पत्नियों को पालन कर रहा है, इतने शादी। इसलिए उनका जितना महिमा होता था, उन्होंने एक घर में और एक छोटी रानी आई। जब आई, हर रानी क्या चाहते हैं, पति तो दिन में कब से एक बार मिले। बहु रानी होने पर भी हर तो चाहती है ना, एक दिन पति तो हम सब मिले, कम से कम पूछे साड़ी है कि नहीं, साबुन है कि नहीं, लिपस्टिक है कि नहीं, क्रीम है कि नहीं तुम्हारे पास में, कम से कम तो पूछे तो इतना। हर रानियाँ चाहती हैं, लेकिन वो देखती है राजा एक बार भी नहीं मिलते। तो उसने देखने के लिए गई, राजा करते ही क्या देखा, राजा तो वैष्णव है ना, वैष्णव राजा है, वैष्णव संत है, घर में रहते हुए भगवान को, उनको अम्बरीश महाराज को शुद्ध भक्त बताएगा ना। इसलिए उन्होंने देखा, सवेरे सवेरे उठ जाते हैं राजा होने पर भी, तिलक लगा करके आनी करके ठाकुर जी के लिए पुष्प चयन, ठाकुर जी के लिए चंदन घिसना, ठाकुर जी का मंदिर साफ करते हैं, ठाकुर जी का अपना आरती उतारते हैं, पूरा एकादश इंद्रिय से सेवा करने। वो छोटी रानी आकर देख रहे थे राजा क्या कर रहे, बोले राजा होकर के सारे ठाकुर को सेवा अपने आप कर रहे हैं। बोले ओ, इसलिए उनको पास में समय नहीं होता। पहला दिन देख लिया, बोले कल से राजा को साथ में मैं 2 हाथ का बटा दूंगी, तो पर राजा को समय होगा तो मेरे से मिलेंगे। वो पहले दिन देख लिया ना। दूसरे दिन राजा उठने से पहले उठ गए, उठ करके पूरा मंदिर को साफ सुथरा कर दी, ठाकुर का जो अर्चन पात्र को साफ सुथरा कर दी, ठाकुर जी के लिए फूल ले आई, चंदन घिस दी, पूरा सब सेवा को रेडी करके रख दिया। राजा सवेरे उठे, नहाए धोए, तिलक लगाए, जब गए सेवा देखने के लिए, देखा सेवा करने का कोई ज़रूरत नहीं, सब सेवा रेडी है। अगर हम होते ना, खुश हो जाता है, बढ़िया हो गया, आज काम थोड़ा कम करना पड़ेगा। लेकिन वो वैष्णव है ना, भक्ति करते हैं। देखो भगवान के सेवा में आनंद है। इसी जगत में देख लो, अगर किसी व्यक्ति का तुम सेवा करते हो, व्यक्ति खुश हो जाते कि नहीं हम लोग। तुम्हारा बच्चे को देखो, पति को देखो, सेवा करते हो, अगर खुश होते हम भी खुश होते हैं। साधारण लोगों की सेवा करने पर, अगर खुश होने पर हम खुश होते हैं, जो अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का मालिक है, अगर उनकी सेवा करेंगे तो आनंद नहीं मिलेगा, आनंद नहीं मिलेगा। इसलिए कहते हैं, उन्होंने राजा को तो बड़ा दुख मिला, बोले मेरे सारा सेवा कौन कर छीन लिया किसी ने। उसने देखा छोटी रानी, बोले रानी तुमने मेरी सेवा क्यों ली है? बोले महाराज आप शादी करके लाए हो, दिन में एक बार भी मिलने नहीं आते, मैंने देखा दिन भर आप ठाकुर को सेवा कर रहे हो, मैंने सोचा अगर 2 हाथ बटा देंगे तो राजा का समय होगा तो कम से कम तो मिलेंगे। राजा बोले मेरी सेवा करने का कोई ज़रूरत नहीं, अगर तुमको सेवा करना है तुम्हारे घर में एक ठाकुर जी को स्थापन कर देते हैं। कहते श्री केशव देव, उनका नाम था केशव देव, उन्होंने ये ठाकुर को उनको घर में स्थापन कर दिया। बोले तुम अपना ठाकुर को सेवा करो, मैं अपना ठाकुर को सेवा करूँगा। अभी स्त्रियों में एक विशेष गुण है। क्या विशेष गुण है? दुकान में जितने श्रृंगार, जितने सब किसके लिए? सब माताओं के लिए। भाई लोग तो एक पैंट, एक पैंट, एक कुर्ता पहन लिया, बात हो गया। किसी दुकान में जितने श्रृंगार सजने का सब माताओं के लिए, क्योंकि वो सजती है। इसलिए एक गुण भी ये है, अभी वो पता है कैसे तिलक, कैसे अलका, कैसे काजल लगानी चाहिए, कैसे उनको पता है सबके। अभी वो भी ठाकुर को सेवा करती हैं, लेकिन बढ़िया से। एक दिन राजा देखने के लिए आए, ये ठाकुर को सेवा कैसे करते हैं। उन्होंने देखा इतना दिन से मैं ठाकुर को सेवा करता हूँ, इतना सुंदर श्रृंगार करता हूँ, लेकिन उसकी रानी जैसे नहीं। क्या ठाकुर को सजाया, क्या सुंदर फूल की माला, ठाकुर का क्या अलका तिलक, क्या ठाकुर के गले में अलंकार पहना, इतने सुंदर पहना, श्रृंगार किया था। राजा देखकर खुश हो गए, भैया गजब कर लिया, मेरे को इसने फेल कर दिया। राजा तो खुश हो गए कि वैष्णव है ना, भक्त है। भक्त क्या चाहते हैं? भगवान को सजाना चाहते हैं। राजा खूब हाथ थपथपाया, बोला वाह, उन्होंने बड़े सुंदर ठाकुर को सेवा की। अभी राजा किसी रानी के घर में नहीं, राजा छोटी रानी के घर में जाते हैं। दूसरी रानियां देख करके ये क्या हो रहा है। राजा तो पहले किसको पास में थोड़ी सी मिलने कभी कभी आया करते थे,
अभी तो रोज इसकी घर में नंबर लग रहा है, क्या चक्कर क्या है। एक दासी को उन्होंने सीआईडी रूप में लगा दिया, देखो तो राजा क्यों जाते हैं उसको घर में। उन्होंने जाकर तो देखा राजा रानी से मिलने नहीं, वो ठाकुर जी से मिलने जाते हैं, ठाकुर को कैसे श्रृंगार करती हैं उसको देखने के लिए जाते हैं। राजा तो खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। अभी जब सीआईडी उनको जो दासी ने बताया महाराज ऐसे ऐसे, आज सारे रानी तो इकट्ठे होकर के आ गए, बोले महाराज हमारे घर में भी ठाकुर को स्थापन करो, हम भी ठाकुर को सेवा करेंगे। राजा तो वैष्णव है ना, भक्त तो यही चाहते ना ठाकुर की सेवा हो। ए राजा सबको घर में एक ठाकुर स्थापन कंपटीशन हो गया। क्या कंपटीशन है? कौन कितना सुंदर ठाकुर को सजा सकते हैं। ये ईर्ष्या तो होनी चाहिए, ऐसे ईर्ष्या हो उसने ठाकुर को इतना बढ़िया सजाता है, हम भी ठाकुर को बढ़िया सजाएंगे ठाकुर जी को। बस ये ईर्ष्या ही तुमको भक्ति को ऊपर ले जाएगी। हाँ, उतना हरिनाम करता है वो, ऐसे भक्ति में निष्ठा उनकी, हमारी अंदर में भी ये निष्ठा है। इसलिए प्रभुपाद कैसे हैं, वैष्णव प्रतिष्ठा ताते कर निष्ठा। निष्ठा होनी चाहिए वैष्णव भक्ति के लिए हमारी ईर्ष्या होनी चाहिए। फिर तो तुमको भक्ति में भी ये चीज आगे भी हम जैसे हम जब मंदिर में आए, मैं जब पहले मंदिर में आया मैं देखता था भक्त लोग कैसे उठते थे, हरिनाम करते थे, माला करते, उसको देख करके हमने देखा हमारे जो सत्यानंद प्रभु थे बड़े सुंदर माला बनाते थे। देख करके जब ठाकुर को गला में पहनाते ना, जैसे माला बनाए, आज ये फूल हमने राधा रानी के लिए माला बनाए और देखते थे कैसे राधा रानी को लग रहा है, कृष्ण के लिए हमने माला कैसे। मैं इसको देख करके मेरे मन में विचार हुई, अरे इतना सुंदर ठाकुर जी के लिए राधा रानी के लिए माला बनाए, जो पहनाए वो जाकर देखते हैं राधा रानी को कैसे लगता है। मैंने कहा मैं भी बनाऊंगा। कभी कभी हम दोनों का अंदर कंपटीशन होता था। क्या कंपटीशन होता था? फूल हम अपना मंदिर में ठाकुर का सेवा अपना स्वयं अपना हाथों से करते तो राधा कृष्ण महाप्रभु तीनों के लिए 3 माला, हम दोनों में ये कंपटीशन लगता था। जो पहले आकर के माला बनाना शुरू कर देगा, सबरे हम भोजन करके नाश्ता लेकर के बैठ जाते थे, जो पहले शुरू करेगा ना वो 2 माला बना सकता है। जैसे मानो हम ये करते थे, राधा रानी के लिए मैं माला पहले शुरू कर दिया, वो कृष्ण के लिए बनाएंगे। लेकिन मैंने पहले शुरू कर दिया क्या होगा, अभी उन्होंने बाद में बनाएगी तो उनको एक माला खत्म होता तो मेरी माला खत्म हो जाएगा। फिर मैं महाप्रभु को माला पकड़ लेता था, क्यों पकड़ लेने पर क्या होगा, फिर हम 2 माला बना देंगे। हाँ, कहते कंपटीशन होनी चाहिए, इसी चीज में कंपटीशन हो, भक्ति में हम कैसे बढ़े, बस हो गया, काम बन गया।